हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएससी का अड्डा पे, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट बुक से इंडियन हिस्ट्री का वैदिक संस्कृति। चलिए पढ़ते हैं। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ और कुलीन। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ये है वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो एक कौन सा फसल था? ये था तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? ये है श्रमिक। आगे देखते हैं कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो कौन सा अंग है? शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो किसमें सूचना की दी गई है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा ग्रंथ है? कौन सा है? ये है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्राई या वैद्य त्राई कहलाते हैं? ठीक है, तो कौन से कहलाते हैं? ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये किस उपनिषद से लिया गया? ये मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, तो क्या था मुख्य व्यवसाय उनका? वो था पशुपालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संगीत आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो संगीत आदि ग्रंथ क्या कहा जाता है? ये है सामवेद। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विधि निर्माता की कौन है? तो मनु है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो कौन सा प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ये है श्रीमद् भगवत गीता। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो क्या है? गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है? किसमें? 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है हमारी 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो किसकी उपासना था? ये उपासना था प्रकृति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देवताओं के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किसके लिए हुआ है? ये हुआ है इंद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुल्ब सूत्र किस विषय के संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? ये ज्यामिति से। अस्तो माँ सतगम्या, तमसो माँ ज्योतिर्गम्या, मृत्योर्मा अमृतम गम्या कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो कहाँ बसे थे? ये पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए।
तो सुमेलित करना है हमें। हड़प्पा हो जाएगा रावी, ऋग्वेद हो जाएगा हेत्री, यजुर्वेद हो जाएगा आधार्यु, सामवेद हो जाएगा उद्गात्र, अथर्ववेद हो जाएगा ब्रह्म। तो हो गया हमारा आंसर ए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो प्रतिपादक कौन है वैशेषिक दर्शन के? ये हैं उलूकनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो कौन है? ये है जैमिनी। अगला क्वेश्चन है, वेद या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो कौन है ये? ये हैं बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा है ये? ये है 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट में लड़ा गया? तो किस नदी के तट में लड़ा गया? ये है पौरुषणी। ठीक है, इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन पढ़ूंगी मैं और उसका आंसर बताऊंगी मैं। ठीक, ताकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन के तौर पर काम करे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ठीक है, ब्राह्मण युग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो किस काल में हुई? ये है धर्मशास्त्र के काल में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व निम्नलिखित में है कि आंसर है इसका, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताएं इंद्र, वरुण, मित्र, नत्स्य का उल्लेख मिला है। गायत्री मंत्र देवी वित्री के संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? तो किस में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? ये है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो किसने प्रचारित किया था? ये किया था गौतम ने। ठीक है, गौतम ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता है। तो निष्क से क्या जाना? स्वर्ण आभूषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग दर्शन का प्रतिपादक है पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपनिषद पुस्तक है। उपनिषद पुस्तक कौन से हैं? ये है दर्शन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। तो इसका हम ऋग्वेद हो जाएगा हमारा स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद हो जाएगा हमारा स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद हो जाएगा हमारा संगीत और अथर्ववेद हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आंसर हो गया हमारा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ये है सिंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। तो किसके शासक थे? ये थे कैकई के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठिपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक नदी कुंभा
का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कहाँ निर्धारित होना चाहिए ये होना चाहिए अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल में खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं हमें? ये मिले हैं अंतरजिखेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका है? ये है सामवेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? ये है भगवत। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। अथर्ववेद का हो जाएगा औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद का हो जाएगा ईश्वर महिमा, यजुर्वेद का हो जाएगा बलिदान विधि, सामवेद का हो जाएगा संगीत। ऑप्शन हो गया हमारा सही ए। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो वो है चिकित्सा। चा से चरक, चा से चिकित्सा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो कहाँ से पता चलता है? यजुर्वेद से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युगीन सभा। तो सब वैदिक युगीन सभा में क्या है ये कि मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? कौन सा है? ऋग्वेद। निम्न में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? आरंभिक विचारधारा क्या है? संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेद, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। तो कहाँ अभिव्यक्ति हुई इसकी? ये हुई वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह दस्तकार कौन है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो कौन सी नहीं थी? लुहार। तो लुहारगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है। तो इसमें देखते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद का है ऋग्वेद, धनुर्वेद का है यजुर्वेद, गांधर्व वेद का है सामवेद और शिल्पवेद अर्थशास्त्र का है अर्थवेद। आंसर हो गया हमारा ए। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल को वंश या मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दूसरे मंडल और 7वें मंडल तक। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में जादुई माया और वैशीकरण का वर्णन है? तो किसमें है? ये है अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? ये करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद का कुल कितना मंडल है? तो कितना मंडल है इसमें? ये है 10। आर्य भारत में संभवतः आए। तो यहाँ ये कहाँ से आए थे? ये आए थे मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो कौन सा वेद है? ये वेद है हमारा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है ये मिलता है अथर्ववेद में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ये थी विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम है, तो प्राचीनतम है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो कब आई ये आई उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की नारी। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में यव कहा जाता है जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ ये? चावल। अगला क्वेश्चन है अथर्व का अर्थ। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अब सुमेलित करना है तो ये हो जाएगा कि शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्प सूत्र, कर्मकांड। निरुक्त हो जाएगा शब्द, व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, और छंद हो जाएगा छंद शास्त्र। आंसर हो गया हमारा ए। और प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी का रचनाकार है। ठीक है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं परिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन है हमारा आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है, तो प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे मानी जाती है? तो किसे मानी जाती है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। आधारभूत इकाई कौन थी? कुल कुटुंब। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तियों की रचना की गई थी। तो किसकी की गई थी? ये थे इंद्र। अगला क्वेश्चन है किस वेद में सभी को नरिष्ट अर्थात समूह वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया? तो किसे कहा गया? किस वेद में? ये कहा गया अथर्व वेद में। अगला क्वेश्चन है किस रचना में नारी को सूरी एवं पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया था? तो किस में शामिल किया गया है? ये किया गया है मैत्राणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो किसे प्राप्त था? प्रजापति को। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे तो राजसूय यज्ञ हो जाएगा। राजा के सिंहासरोहण के संबंध में यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ है शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन में किया जाने वाला यज्ञ। और अग्निहोष्ट्यम यज्ञ है देवी देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाने वाली एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो गया हमारा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका देखते हैं क्या है कि परुष्णी हो जाएगा रावी, शतुद्री हो जाएगा सतलज, अस्किनी हो जाएगा चिनाब और विपाशा हो जाएगा व्यास। आंसर हो गया ये। संस्कार की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
सुमेलित कीजिए। ब्राह्मण विवाह हो जाएगा समान वर्ग या जाति का विवाह। दैवी विवाह हो जाएगा पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। अर्श विवाह हो गया कन्या के मूल रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुका कर किया गया विवाह। और प्रजापत्य विवाह हो गया बिना दहेज के विवाह। आगे बढ़ते हैं। आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। गांधार विवाह हो गया प्रेम विवाह। असुर विवाह हो गया कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह हो गया पराजित राजा की कन्या का अपहरण किया गई कन्या के साथ विवाह। और पैशाच्य विवाह हो गया सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके साथ किया गया विवाह। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन है 3 ऋणों में शामिल नहीं है तो कौन सा है? मातृ ऋण। और ऋग्वेद काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति है तो कौन सी है? गैरुण्य मृद भांड संस्कृति। अगला है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है तो क्या है? चित्र धूसर मृद भांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थल पर हाल में किया गया उत्खननों से प्रकाश में आया तो कौन सा है? भगवानपुर। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम विवाह संस्कृति का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है ये ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अध्यान्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमें सुमेलित करना है कि संग्रहित हो जाएगा कोषाध्यक्ष, भाग दूध हो जाएगा कर संग्रहकर्ता, छत्री हो जाएगा पासे के खेल में राजा का सहायक, अक्षवास हो जाएगा प्रतिहार, राजा प्रसाद का संरक्षण। आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवताओं को ऋतस्य गोप कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वरुण को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो कौन सा था? ये था वरुण। अगला क्वेश्चन है तीनों क्रम में 3 लोकों को नाप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो किसे उपक्रम कहा गया है? यह कहा गया है विष्णु को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है हमें तो इसका हो जाएगा क्या? पुरुष हो जाएगा विवाह का देवता, रुद्र हो जाएगा पशुओं का देवता, ग्रह हो जाएगा जगत के पिता और आदिति हो जाएंगी देवों की महान माता। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो किसने की थी गायत्री मंत्र की? तो ये है विश्वामित्र ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ईरान से। निम्न में से कौन सा एक ऋग्वेद की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो कौन सी भी नहीं है? ये है वे लोहे के उपयोग से परिचित थे।
ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है? कुंभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्र विचार को चित्रित करता है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन क्या दिया है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, और रीति मूलभूत नैतिक विधि तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आंसर हो गया हमारा क्या? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों को आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये दिया था बीजी तिलक ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें हो जाएगा हमारा क्या कि कुंभा हो जाएगा काबुल, पौरुष्णी हो जाएगी रावी, सदानीरा हो जाएगा गंडक, और शतुद्र हो जाएगा सतलज। आंसर हो गया हमारा बी। ऋग्वेद में सूक्त हैं कितने हैं? 10-28। अगला है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यता था, तो कितना क्या था? ये प्रकृति पूजा एवं और यज्ञ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महर्षि कणद को। अगला क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण में संबंधित राजा विदोद माधव से संबंधित ऋषि थे, तो कौन से थे? ऋषि गौतम राहुल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो विवाह समारोह पे कौन? सूर्य सूक्त। अगला है कि निम्न में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ये है हमारा महाभारत। तो इस तरह हमने अपने सारे MCQ सॉल्व कर लिए, जिसमें 116 MCQ थे, और जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेरे चैनल PSC के अड्डा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।